प्रिय दर्शकों, आज के समय में लगभग हर मनुष्य कभी न कभी अपने जीवन में बालों की झड़ने की समस्या से अवश्य पीड़ित होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की झड़ने की समस्या का स्थायी निदान आपको प्राप्त हो, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। कुछ यौगिक क्रियाओं का हम वर्णन करेंगे और कुछ घरेलू उपाय भी आपको हम बताएंगे और साथ ही साथ कुछ एक मेरे स्वयं के द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रयोग हैं, उनको भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बालों के झड़ने की समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपको सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि बालों की झड़ने का कारण क्या है। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो तेल, शैम्पू इत्यादि का आप प्रयोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बालों की सभी समस्याओं के मूल कारण हैं। तो इन प्रयोगों को कृपया बंद कर दें। इसके अतिरिक्त आप यह कार्य कर सकते हैं कि आप नारियल तेल और तिल के तेल का प्रयोग करें। अब मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप नारियल और तिल के तेल का प्रयोग करेंगे। बाल की जड़ों पर तेल की मालिश अवश्य करें। ग्रीष्म ऋतु में आप नारियल तेल का प्रयोग करें। उस नारियल तेल में आप गुड़हल के पत्ते या फूलों को पका लें, उसके बाद छान करके उस तेल का उपयोग करें। और जब शीत ऋतु हो, ठंडी का समय हो, तब आप तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल अत्यंत उपादेय है बालों के लिए। तिल के तेल में आप आंवले का चूर्ण या फिर कच्चा आंवला उसको पका लें, उसके बाद उस तेल को छान करके उसको बालों पे लगाएं। और आपको करना ये है कि केवल बाल की ऊपरी बाल पे आपको तेल नहीं लगाना है, तेलों को आपको बाल की सतह तक इस प्रकार से आपको उसकी मालिश करनी है कि तेल आपके बालों की सतह तक जाए। तो आप तेल को किसी बर्तन या किसी पात्र में ले लें या हथेली पे लेकर के इस प्रकार लेकर के उसको बालों को किनारे करके इस प्रकार से उसकी मालिश करें। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, उनको पुष्टि मिलती है, उनकी मालिश होती है, फलतः बालों की झड़ने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। घरेलू उपाय में आप खट्टी छाछ का प्रयोग करें। यह अत्यंत उपादेय है बालों के लिए। बालों की झड़ने की समस्या से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो खट्टी छाछ से बढ़िया कुछ नहीं है। और साथ ही साथ आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग अवश्य करें। इन दोनों से आपके बाल न केवल मुलायम होते हैं, अपितु बालों में एक दृढ़ता आती है, वे जड़ से मजबूत भी होते हैं, उनको पोषण मिलता है और डैंड्रफ इत्यादि की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। तो आप छाछ और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग अवश्य करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार इस प्रयोग को किया जाए, आपको इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम भ्रामरी का प्रयोग अत्यंत उपादेय है। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी क्रिया को आप कम से कम 21 बार अवश्य करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त योगासनों में आप शीर्षासन, सर्वांगासन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, वे लोग जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर हाई बीपी से ग्रस्त हों और गर्दन, आँख, कान, नाक, मुंह, गला इत्यादि की कुछ परेशानियों से ग्रस्त हों, तो कृपया शीर्षासन, सर्वांगासन का प्रयोग या अभ्यास ना करें। आप योग मुद्रा भी कर सकते हैं। दर्शकों, बालों के झड़ने की समस्या का एक अन्य जो सबसे उपादेय प्रयोग है वह है गोमूत्र का लेपन। अगर आप गोमूत्र को 2 से 3 घंटा अपने बालों पे लगाते हैं तो आपके बालों की झड़ने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। लेकिन ध्यातव्य रहे कि गोमूत्र को लगाने के बाद आप केवल सादे जल से स्नान करें, बालों को साबुन, शैम्पू इत्यादि से ना धोएं। अगले दिन आप धो सकते हैं। तो इस प्रयोग को भी अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करें और बालों की झड़ने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करें। एक प्रयोग जो मैंने किया है और इसके अत्यंत चमत्कृत लाभ मैंने देखे हैं। वस्तुतः होता क्या है कि जो आपकी नाभि है वह आपका सूर्य बिंदु है और जो आपकी भ्रुकुटी मध्य का जो भाग है ये आपका चंद्र बिंदु है। जब पेट में अत्यधिक ऊष्मा या गर्मी होती है तो आपके चंद्र बिंदु से
स्राव होने लगता है, क्योंकि सूर्य आपका चंद्र से जो निकलने वाली अमृत है उसको वह अवशोषित करने लगता है, जिसकी वजह से बालों के पकने, झड़ने इत्यादि की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अगर आप बालों की हर समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपने पेट को ठंडा रखना पड़ेगा, पेट की गर्मी को शांत करना पड़ेगा। खेचरी मुद्रा भी बालों की समस्या से निदान में अत्यंत उपादेय है। वस्तुतः खेचरी मुद्रा का अत्यंत अभ्यास करना पड़ता है। अत्यंत संक्षिप्त में मैं यहाँ आपको बता देता हूँ खेचरी मुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। अपनी जो जिह्वा है उसको आप ऊपर, जो यहाँ पे एक छिद्र होता है जो नासिका से जुड़ा है, उस पर आपको अपनी जिह्वा को प्रविष्ट कराना है। यह खेचरी मुद्रा होती है। देखिए किस प्रकार से जब जिह्वा को आप उस प्रदेश में प्रविष्ट कराते हैं तो वहाँ से एक रस निस्राव होता है, उसका आपको पान करना रहता है। उससे आपकी न केवल बालों की समस्या दूर होती है, अपितु आप दीर्घ काल तक युवा भी बने रहते हैं। यह खेचरी मुद्रा अत्यंत लाभप्रद है और वस्तुतः इसका अभ्यास करने पर ही यह आ सकती है, ऐसे कर पाना यह असंभव है। तो इसको छोड़ें। हम आपको नाभि को, आपके पेट को शीतलता प्रदान करने वाले कुछ एक उपाय बता रहे हैं। रात्रि काल में जब आप शयन के लिए जाएं तो गाय का घी अपनी नाभि में 2 बूंद अवश्य डालें। इससे आपकी नाभि को शीतलता प्राप्त होती है। दूसरा प्रयोग आप ये कर सकते हैं कि जब आप जल का सेवन करें दिन में किसी भी समय, दिन भर, आप उस जल में कम से कम 2 चम्मच ठंडा किया हुआ दूध मिला दें और उसको पिए। इससे भी आपकी पेट की गर्मी शांत होती है, जिससे अगर पेट में गर्मी होती है तो पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने से भी बाल झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो पेट की ऊष्मा का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आप अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे स्नान के समय आप कोई सूती वस्त्र ले लें, उसको 3-4 तह मोड़ लें, उसके बाद शीतल जल को डालते हुए उस सूती वस्त्र से अपने नाभि प्रदेश को शीतल करें। यह प्रक्रिया भी आपके बालों की झड़ने की समस्या को रोकती है। और अत्यंत छोटी छोटी बातें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीले बालों को कभी कंघी ना करें। अगर अत्यंत आवश्यक हो तो मोटे दांत वाली कंघी से कंघा करें, क्योंकि अगर महीन दांत की कंघी से आप बालों को बनाते हैं, वो भी गीले बाल, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बाल ज़्यादा मात्रा में टूटते हैं, निकलते हैं। तो आप इस प्रयोग को ना करें। खाने में आप पुष्ट आहार लें, बहुत तीखे, तैलीय, कब्जयुक्त पदार्थों का सेवन ना करें, फास्ट फूड इत्यादि को वर्जित करें। शुद्ध सात्विक और सुपाच्य आहार आप ग्रहण करें, आपके बाल झड़ने की समस्या अवश्य दूर हो जाएगी, आप इससे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन समस्त उपायों को अवश्य अपनाएंगे और बालों की झड़ने की समस्या से पूर्णतः निजात प्राप्त करके आप अपने व्यक्तित्व को एक सौंदर्य प्रदान करेंगे। तो इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे फिर एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।